दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आज पूरा देश 78वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश के मकानों पर, वाहनों पर, दुकानों पर तिरंगे बड़ी शान से लहरा रहे हैं। आज़ादी का जश्न पूरे जोरों शोरों पे है। विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में ध्वजारोहण हो रहे हैं। तो आज़ादी जो नई पीढ़ी है उन्हें तो नहीं पता, और न ही में अच्छी तरह से किताब पढ़ते, जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुता विद्यालयों में बताया जाता है, वो इधर से कान में लेते हैं, इधर निकाल देते हैं। आज़ादी कोई आसानी से नहीं मिली। हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान दिए, बहुत यातनाएं सही, और काफ़ी संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज देश आज़ाद है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और देश 78 सालों में अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है इस चीज की, किसी को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को हमारे पूर्वज तरह संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि इस आज़ादी को हम बरकरार रखें, इसे संजोए रखें, और अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उन शहीदों का सम्मान करें जिनकी बदौलत हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। देश के अंदर जो विघटनकारी ताकतें हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा बनी हुई है, उसका हमें पूरे देशवासियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। देश के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर समाज को और देश के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। सभी नौजवानों से और पूरे देशवासियों से अपील है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। यही हमारी उन पूर्वजों को, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोक दर्शक देख रहे हैं। जो सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों के लिए है जो राशन कार्ड धारक हैं या राशन विक्रेता हैं। उनके सामने जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए, प्रश्न आ रहे हैं कि केवाईसी कैसे होगी, बच्चे की कैसे होगी, उन सभी के लिए शासनादेश जारी हुआ है कल 14 तारीख को। उसके बारे में हम बताएंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। जो भी एजेंसी है, सेवा प्रदाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कि हमारा कस्टमर कौन है उसके बारे में जाने। उसकी पूरी कुंडली होनी चाहिए, क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, कहाँ रहता है, जन्म तिथि क्या है, वो आधार में सभी कुछ अंकित है। तो ये सरकार सेंटर से जहाँ सभी को सब्सिडी दी जा रही है, उसमें उनकी केवाईसी हो रही है, और राशन कार्डों की भी केवाईसी होनी है। इसमें
जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो बिंदु रखे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ई-केवाईसी होनी है वो त्रुटि रहित होनी है, उसमें किसी भी किस्म की कमी ना हो। जो डाटा जाए बिल्कुल सही जाए। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया बताई गई है शासनादेश में। पहली प्रक्रिया है कि किसी भी उचित दर की दुकान पर कार्ड धारक ई-केवाईसी करा सकते हैं। वो कहीं भी ई-केवाईसी करा सकते हैं, किसी भी उचित दर की दुकान पर, जिसमें उन्हें भौतिक रूप से खुद दुकान पर जाना होगा। वहां पर फिंगरप्रिंट लगेंगे। यदि फिंगर नहीं आ रहा है तो आईरैश से, आंखों की जो पुतली होती है उससे वो मशीन स्कैन करेगी और फिर वो सत्यापन करेगी। तो वो कहीं भी करा सकते हैं, किसी भी दुकान पर। यदि किसी वजह से किसी का अंगूठा नहीं आ रहा है, 3 बार प्रयास कर लिए, मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। चौथा प्रयास है आईराइस का, आंखों की पुतली का। आंखों की पुतली से यदि ई-केवाईसी हो जाती है वो ठीक है। यदि ई-केवाईसी नहीं होगी तो उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा दोबारा फिर आने के लिए। 3 महीने के अंदर अंदर उनको दोबारा फिर ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। 3 महीने तक, जब तक भी वो इसे करवा सकते हैं। यदि उन 3 महीनों में नहीं हो रही है तो उसके बाद दूसरा विकल्प है, वो अगली स्टेज पे हम बताएंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि जो लोग बाग प्रदेश से बाहर कार्य कर रहे हैं और उनके राशन कार्डों में नाम है, तो उनकी केवाईसी कैसे होगी? तो उनको प्रदेश में दुकान पर आने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी केवाईसी उसी प्रदेश में करा सकते हैं जहां वो कार्य कर रहे हैं। उसका डाटा एनआईसी को चला जाएगा, सेंटर को जाना है, सारा डाटा, हर प्रदेश का डाटा सेंटर में जाना है और वो सेंटर में कहीं से भी, किसी भी दुकान से वो केवाईसी करा सकते हैं, बशर्ते कि दुकानदार से संबंध मधुर होने चाहिए। मोबाइल नंबर जरूरी है और इसमें मुखिया का संबंध भी होना जरूरी है। यदि ऐसे नाम है कि जो मुखिया से संबंध अलग है तो उनकी ई-केवाईसी नहीं होगी, उनकी फिर दूसरी प्रक्रिया है। यदि किसी वजह से किसी कार्ड धारक की ई-केवाईसी नहीं हो रही है तो उसमें जो पूर्ति निरीक्षक है उसे डाउटफुल लिख देगा, उस पर फ्लैग लगा दे, फ्लैग निशान लग जाएगा, लाल निशान। तो उसको दोबारा फिर वो ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे, 4 बार ट्राई करेंगे, तो उसे वो फ्लैग में चलता रहेगा जब तक वो ओके नहीं होगा। अब इसके बाद जो इस किस्म की समस्याएं हैं जिनकी नहीं हो रही है, जिसमें कुष्ठ रोगी हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध आदमी हैं, जिनके अंगूठे नहीं आ रहे हैं या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनका भौतिक सत्यापन होगा। उनके घर पर जाकर के सरकारी कर्मचारी उनका सत्यापन करेगा और फिर वो सत्यापन करके रिपोर्ट विभाग को देगा। सत्यापन करने वाले होंगे बीडीओ ऑफिस के कर्मचारी, डीएसओ ऑफिस के कर्मचारी या जिलाधिकारी महोदय जी ने भी नियुक्त करेंगे। वे घर घर जाएंगे, अपने क्षेत्र में उनको क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे, दुकानें आवंटित कर दी जाएगी,
वहाँ पर जा कर के वो भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन करके वो अपना डाटा पूर्ति कार्यालय को देंगे। अब पूर्ति कार्यालय उसे अपडेट करके एनआईसी में भेजा जाएगा। यदि कोई परिवार की यूनिट नहीं है वो निरस्त कर दी जाएगी। यदि किसी को यूनिट की केवाईसी नहीं हुई उसको बार बार बुलाया जाएगा। बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आ रहा है उसके फोन पर मैसेज दिया जाएगा। यदि मैसेज देने के बावजूद भी वो कार्ड का मेंबर या कार्ड धारक नहीं आ रहा है तो 3 महीने बाद उसका जो 3 महीने तक उसका जो राशन है वो निलंबित कर दिया जाएगा। ये समझो कि उसे खारिज नहीं किया जाएगा, वो दुकान पर ही रहेगा। जब वो केवाईसी कर देगा उसे वो खाद्यान्न दे दिया जाएगा और 3 महीने बाद यदि वो केवाईसी नहीं करा रहा है तो उसका राशन से नाम निरस्त कर दिया जाएगा। ये मैंने पहले बता दिया कि प्रदेश के बाहर जो लोग हैं उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है, वे प्रदेश से बाहर अपनी केवाईसी करा सकते हैं। अब एक समस्या और जो हमारे सामने आई, लोग बाग कह रहे थे, हमारे व्यूवर्स ने भी कहा था कि बच्चों का क्या होगा। बच्चों के चूंकि कार्ड बन जाते हैं और वो अपडेट नहीं होते, फिंगरप्रिंट्स नहीं आते उनके मशीनों पर, तो उनका विकल्प भी भौतिक सत्यापन ही रहेगा। कहने का मतलब है कि जो केवाईसी नियमानुसार हो रही है, मशीन पे हो रही है, वो केवाईसी हो जाएगी। और जिसमें कोई बाधा पैदा हो रही है, त्रुटिपूर्ण है, यदि किसी के नाम में स्पेलिंग गलत है, वर्तनी गलत है, तो उसमें पूर्ति निरीक्षक उसे ऑटोमेटिक सही कर देगा, उसे पास कर देगा। यदि इसकी स्पेलिंग की वजह से वो त्रुटिपूर्ण है। और जो कुष्ठ रोगी हैं, दिव्यांगजन हैं, बिना आधार वाले हैं या सेक्स वर्कर हैं, उनका जो सत्यापन है वो पूर्ति निरीक्षक से ऊपर का एक अधिकारी सत्यापन करेगा। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कार्ड धारक को, नहीं राशन विक्रेता को, नहीं प्रवासियों को। सभी के राशन कार्ड चलेंगे, सभी को खाद्यान्न मिलेगा, किंतु केवाईसी करवानी जरूरी है। वो फिलहाल जो आदेश हुए हैं वो राशन की दुकान पर हुए हैं, राशन की दुकानों पर हो रही है, कर रहे हैं कुछ राशन विक्रेता। तो आप इसमें भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको राशन विक्रेता के पास जाना है और जो समय आपको दे समय पर जाना है। जबरदस्ती नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपनी नेतागिरी नहीं झाड़नी है, वरना आपकी केवाईसी रह जाएगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे अधिक से अधिक भेजें, देखें। और जो शासनादेश है 14 तारीख का, यदि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल गया है उसकी कॉपी निकलवा के रख लें सभी। और बाकी अगले वीडियो मिलेंगे, देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।